गांव की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के बीच गांव के मंदिर से घंटे की आवाज आती है। रामदीन हल चलाते हुए गुनगुनाते हैं, धरती मैया तू ही पालक, तेरे भरोसे जीवन चालाक। श्यामू खेत की मेड़ पर खड़ा होकर कहता है, बाबा आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, साथ में खेत चलूं क्या? पगला गया है क्या? पढ़ाई करेगा तभी तो खेत की समझदारी से देखभाल कर सकेगा। खेत का काम जीवन भर रहेगा बेटा, लेकिन पढ़ाई से सोचने का तरीका बदलेगा। गीता दूर से पुकारते हुए कहती है, अरे ओ दोनों बाप बेटे, पहले नाश्ता तो कर लो, फिर खेत संभालना। सब हंसते हैं। गांव की चौपाल पर सरपंच सुरेश ने कहा, भोला काका, इस बार बारिश कम हुई है, कई किसानों की फसलें मुरझा गई हैं। भोला काका ने कहा, हाँ सुरेश, अब खेती भगवान भरोसे नहीं रह सकती। हमें पानी बचाने और नई तकनीक लाने की जरूरत है। रज्जो ने कहा, काका, रामदीन ने तो पहले ही ड्रिप सिंचाई का इंतजाम कर लिया है। देखो उसके खेत कैसे लहलहा रहे हैं। हरिराम ने कहा, अरे वो तो सरकारी मदद लेता है, बड़ा बनता है गांव में, सब दिखावा है उसका। फिर सरपंच सुरेश ने कहा, हरिराम, तू बस जलता है रामदीन से। आदमी मेहनत करता है तो उसका हक है उन्नति करना। रामदीन के घर पर रामदीन ने कहा, गीता, फसल अच्छी हुई है इस बार। सोच रहा हूँ थोड़ा हिस्सा गांव के स्कूल को दान दे दूं। गीता ने कहा, सही सोच रहे हो जी, लेकिन अपने लिए भी कुछ बचा के रखो। श्यामू को शहर पढ़ने भेजना है ना। श्यामू ने कहा, नहीं माँ, मैं गांव में रहकर खेती सीखूंगा, बाबा जैसा बनना है मुझे। रामदीन ने कहा, मेरा बेटा किसान बनेगा तो गर्व की बात है, लेकिन पढ़ाई भी करेगा ताकि खेती को और आगे ले जा सके। दूसरे दिन गांव की पंचायत में सरपंच सुरेश ने कहा, रामदीन ने 5 बोरी गेहूं स्कूल को दान दिए हैं। इससे बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। भोला काका ने कहा, और वो बच्चों के लिए एक ट्यूशन मास्टर भी रखने को तैयार है। ऐसा किसान पूरे गांव की शान है। हरिराम ने कहा, देखता हूँ इसका घमंड कैसे तोड़ता हूँ। हरिराम की चाल। हरिराम एक लालची जमींदार है। वह रामदीन से जलता है। वह शहर से कुछ दलाल बुलाता है ताकि रामदीन की जमीन सस्ते में खरीद ले। हरिराम ने कहा, रामदीन भाई, तुम्हारी जमीन में तो खनिज है। मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूँ, लाखों मिलेंगे, बेच दो ना। रामदीन ने कहा, मेरे लिए जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, माँ है। मैं उसे नहीं बेच सकता। हरिराम ने कहा, सोच लो, मौका बार बार नहीं आता। रामदीन ने कहा, मेरी मेहनत का फल जमीन से मिलता है और माँ को कोई नहीं बेचता। अचानक गांव में संकट। एक रात तेज तूफान आता है, बिजली गिरती है और गांव के कुछ खेत जल जाते हैं। पानी की टंकी टूट जाती है। गीता ने कहा, हे भगवान, अब कैसे होगा खेती। रामदीन ने कहा, बाबा कुछ करना होगा जल्दी। रामदीन ने कहा, हिम्मत मत हारो, सब मिलकर फिर से खड़ा करेंगे गाँव। गांव की हालत खराब है, लेकिन हौसला जिंदा है। पंचायत भवन के बाहर सभी लोग इकट्ठा हैं। रामदीन ने कहा, भाइयों बहनों, खेत जले हैं, पानी की टंकी टूटी है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा। अगर हम सब साथ आ जाए तो फिर से खेत लहलहा सकते हैं। रज्जो ने कहा, सही कहा रामदीन भैया, हमारे मर्द खेत जोतें और हम सब खाना पीना संभालें। हर हाथ लगेगा तभी गांव उठेगा। श्यामू ने कहा, मैं स्कूल के लड़कों को साथ लाऊंगा, हम मेड़ बनाएंगे, टंकी की सफाई करेंगे। भोला काका ने कहा, बेटा, तुम लोग नई पीढ़ी हो, तुम्हारे उत्साह से ही हम बूढ़े भी जवान लगने लगे हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं। हरिराम की चाल उलटी पड़ती है। हरिराम ने सरकारी अफसरों से झूठ बोलकर मुआवजे की रकम हथियाने की कोशिश की थी, मगर जब मिश्रा जी जांच करते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। मिश्रा जी ने कहा, हरिराम जी, आपके खेतों में तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, फिर आप 5 लाख का दावा कैसे कर सकते हैं? हरिराम ने कहा, अरे साहब, वो तो गलती से। पर सरपंच सुरेश ने कहा, अब समझ आया तू क्यों सबसे जलता है। लोगों की मेहनत देखकर तू खुद को छोटा महसूस करता है। भोला काका ने कहा, किसान खेत में पसीना बहाता है और तू दूसरों की मेहनत पर डाका डालना चाहता है। पंचायत में हरिराम को शर्मिंदा किया जाता है। वह सिर झुकाकर चला जाता है। गांव में दोबारा निर्माण शुरू होता है। श्यामू ने कहा, बाबा देखो, बच्चों ने मिलकर पानी की टंकी का आधा काम पूरा कर दिया है। रामदीन ने कहा, बहुत अच्छे बेटे, मेहनत का फल मीठा होता है। गीता ने कहा, और आज मैंने सभी महिलाओं के साथ मिलकर 50 लोगों का खाना बनाया है। अब कोई भूखा नहीं रहेगा।